हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज अपन नया पार्ट निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु ए -2 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। यानी यहाँ पर आपका ये कोई बिंदु ए बी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है। ए के निर्देशांक है -2 और 2, बी के निर्देशांक है 2 और 8। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले अपन इसके 4 बराबर भाग करते हैं कि ये जैसे बिंदु P मान लो, ये बिंदु Q मान लो और ये बिंदु R मान लो। ये भी आपका एक है, ये भी आपका एक है, ये भी आपका एक है और ये भी एक है। यानी ये चारों बराबर भागों में अपन इसको विभाजित कर लिया। ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। बिंदु P के निर्देशांक मान लीजिए एक्स वाई है, Q के जो निर्देशांक है वो x डैश y डैश है, R के निर्देशांक x डबल डैश y डबल डैश है। तो इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो अपन विभाजन सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है उसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे P के लिए विभाजन सूत्र देखें तो अपन ये 1:3 में, यानी P को यदि यहां से अपन बंद करते हैं तो इसके इस साइड में 1 है, इधर 1 + 1 + 1 यानी 3 हो गया। यानी इसके लिए जो m1:m2 है वो 1:3 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में सबसे पहले अपन बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। Q है वो AB का मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा करके भी अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर Q का मान ज्ञात हो जाता है तो उसके बाद में P है वो AQ का मध्य बिंदु है, तो इसके लिए भी मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा सकते हैं। और R है वो BQ का मध्य बिंदु है, तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक की यदि सूत्र लगाकर करते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि बिंदु Q A व B का मध्य बिंदु है, A व B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक। अब जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसका सूत्र होता है कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहां पर चूंकि हमारे पास A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 है, इसलिए x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहां पर अपन देखते हैं कि x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान है +2/2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 8/2। तो ये हो गया -2 से +2 कट गया, यानी 0 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे उसका मान आएगा 0। ये 8 और 2 हो गया 10/2 और 10 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आ गया आपका 5। यानी बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो आ गए 0 और 5। यहां अपन लिख सकते हैं कि 0 और 5 Q के निर्देशांक आ गए। अब बिंदु P है वो A और Q का मध्य बिंदु है, तो इसलिए P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन चूंकि बिंदु P A व Q का मध्य बिंदु है, A व Q का मध्य बिंदु है, Q का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए अपन कि एक का जो है x1 y1 है
और जो Q का है वो x डैश y डैश है। तो अपन लिखेंगे x1 प्लस x डैश बटा 2 और y1 प्लस y डैश बटा 2। जो भी हमने लिख रखा है उसी के अनुसार सूत्र लिखेंगे कि बिंदु P A और Q का मध्य बिंदु है। तो A और Q के निर्देशांक कहाँ मिलेंगे? तो A का x1, इसका x डैश, तो x1 प्लस x डैश बटा 2 और इसका y1 y डैश, तो y1 प्लस y डैश बटा 2। तो x1 का मान है -2 प्लस x डैश का मान आ गया 0 बटा 2, y1 का मान है 2 प्लस y डैश का मान है 5 बटा 2। अब देखो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 बटा 2 और 5 प्लस 2 हो गया 7 बटा 2। 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो ये हो गया -1 और 7 बटा 2। यानी अपन ने बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। P के निर्देशांक हो गए, Q के निर्देशांक हो गए। अब जो बिंदु R है वो Q और B का मध्य बिंदु है। R है वो Q और B का मध्य बिंदु है, क्योंकि इधर भी एक है, इधर भी एक है, इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से थोड़ा सा सवाल सरल हो जाता है, बाकी अपन विभाजन सूत्र की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु R Q व B का मध्य बिंदु है, Q व B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक सॉरी R के निर्देशांक, अतः बिंदु R के निर्देशांक, R है Q और B का मध्य बिंदु, तो x डैश और x2, तो x डैश प्लस x2 बटा 2, y डैश प्लस y2 बटा 2, तो x डैश प्लस x2 बटा 2 प्लस y डैश प्लस y2 बटा 2। तो अब देखो x डैश का मान है, x डैश का मान है 0 और x2 का मान है 2, तो 0 प्लस 2 बटा 2, y डैश का मान है 5 प्लस y2 का मान है 8 बटा 2। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, तो 2 बटा 2, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, तो 13 बटा 2, 2 से 2 कट गया यानी 1, तो ये हो गया 1 13 बटा 2। यानी अपन ने मध्य बिंदु की सहायता से बिंदु P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने विभाजन सूत्र की सहायता से बताया था, वो भी ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको भी विभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। यानी एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। समचतुर्भुज इस प्रकार से आपके पतंग की आकृति का होता है। इस प्रकार से होता है A B C D, ए सी और बी डी इसके विकीर्ण है। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो 3 0, बी के निर्देशांक है वो 4 5, सी के निर्देशांक है -1 और 4, डी के निर्देशांक है -2 -1। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हालांकि क्वेश्चन में हमें संकेत दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा उसके विकिरणों का गुणनफल, लेकिन यदि संकेत नहीं दिया हुआ होता है तो भी हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। जब तक हमें सूत्र पता नहीं है हम इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो गया 1/2 गुणा विकिरण। एक विकिरण है इसका AC, दूसरा विकिरण है इसका BD। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। यानी हमें विकिरण AC ज्ञात करना होगा और विकिरण BD ज्ञात करना होगा, उसका मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो AC और BD का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अपन दूरी सूत्र का प्रयोग करके कि A और C के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, B और D के बीच की दूरी। तो AC का मान अपन ज्ञात करेंगे, यानी A और C के बीच की दूरी। तो यहां पर है x3, यहां पर x1, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। x3 का मान है -1, फिर ये माइनस x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखो -1 -3 ये हो गया -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 16 हो गया 32। 32 को अपन लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का जो रूट होता है वो 4, तो 4√2। यानी जो विकिरण AC है, विकिरण AC का मान आ गया 4√2। ऐसे ही हमें विकिरण BD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो BD इज इक्वल टू x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। तो x4 का मान है -2, फिर माइनस x2 का मान है 4 का होल स्क्वायर, y4 का मान है -1 माइनस y2 का मान है 5 का होल स्क्वायर। -2 -4 हो गया -6 का होल स्क्वायर, यहां भी हो गया -6 का होल स्क्वायर। अब 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, यहां भी ये हो गया 36। यानी जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 हो गया आपका 72। और 72 को अपन लिख सकते हैं 36 × 2, और 36 का जो रूट होता है वो हो गया 6, यानी 6√2। तो विकिरण जो BD की लंबाई है वो आ गई हमारे पास 6√2। तो AC और जो BD है उसका मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे, तो अपना मान आ जाएगा। AC व BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC, AC का मान है 4√2 इंटू BD का मान है 6√2। तो यहाँ अपन 2 से काटेंगे तो ये 4 कट गया 2 से, तो ये हो गया 6 दूनी 12। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, यानी रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग होता है। यदि आपको सेंटीमीटर दिया हुआ होता है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया होता है तो वर्ग मीटर, और कुछ दिया होता है तो और कुछ आ जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए, अपन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली नंबर 7.2 है वो पूरी होती है। और ये वीडियो में क्या है, घर से बना रहा हूं, तो इसका वन शॉट में अपन एक पूरा वीडियो डालूंगा मैं 7.2 का। अभी मैंने केवल 2-2 क्वेश्चनों का बना के डाला है, तो 1 या 2 दिन के अंदर इसका पूरा वन शॉट में एक वीडियो आ जाएगा।
और आपको यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।